ओम शांति। मनोबल एवं मनसा सेवा सीरीज में आज बाबा समझाते, बाबा कहते, निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। ये सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। तो बाबा कहते, जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो दूसरे हमारे बारे में और हम दूसरों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी स्थिति को देख सकते हैं, परख सकते हैं कि ये कमज़ोर आत्मा है या शक्तिशाली आत्मा है, ये सर्वशक्ति संपन्न है या शक्ति स्वरूप आत्मा है। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। तो बाबा कहते हैं इसी सब टाइटल के साथ क्या शब्द लगता है? कर्म। चाहे कर्म भोग कहें, कर्म योग कहें, कर्म इंद्रियां कहें, कर्म संबंध कहें या कर्म क्षेत्र कहें। तो कर्म जो शब्द हैं या कहें हमारे जो कर्म हैं वो दर्पण का काम करते हैं। मैं अंदर से आत्मिक स्थिति में कैसी हूँ वो मेरे कर्म दिखाते हैं। यदि मैं कंफ्यूज्ड आत्मा हूँ, छोटी छोटी बात में कंफ्यूज होने का संस्कार है मेरा, तो वो कर्मों में आएगा। थोड़ा सा भी कहीं डिसीज़न लेना होगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। यदि मैं घबराहट वाली आत्मा हूँ, घबराहट का संस्कार होगा मेरा, तो हर कर्म में भी घबराहट का वायुमंडल बन जाएगा। यदि मैं उतावलेपन के संस्कार वाली आत्मा हूँ तो मेरे कर्म भी अधैर्यता पूर्वक होंगे, उतावलेपन वाले होंगे। यदि मैं अंदर से शक्तिशाली आत्मा हूँ तो मेरे कर्मों में वो शक्ति, वो परफेक्शन, वो धैर्यता, वो सब क्वालिटीज़ नज़र आएंगी। तो बाबा कहते, कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? तो बाबा कहते, यदि हमारे कर्मों से हमारी शक्ति नज़र नहीं आए, प्रत्यक्ष नहीं हो, तो भले हम कितना भी कहते रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन बाबा कहते क्या कोई मानेगा? जैसे जहाँ हम संगठन में कार्य करते हैं, कर्म शक्ति जो है वो नज़र कहाँ आती है? अधिक से अधिक संगठन में। कहीं हमें समाने की शक्ति यूज़ करनी है, कहीं हमें सामना करने की शक्ति यूज़ करनी है, तो कहीं हमें धैर्यता की शक्ति का यूज़ करना है। भिन्न भिन्न शक्तियों को भिन्न भिन्न कर्मों में भिन्न भिन्न रीति से यूज़ करना है। यदि उस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय उस शक्ति का आह्वान करने पर भी हमारे कर्म में वो शक्ति नज़र नहीं आती है, तो बाबा कहते फिर कौन मानेगा आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो? तो बाबा कहते, जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि ये होशियार योद्धा है? कितनी भी अच्छी किसी ने प्रैक्टिस की हो, कितना भी अच्छा कोई योद्धा हो, सदा उसने अच्छा ही अच्छा युद्ध लड़ा हो, लेकिन किसी भी युद्ध में यदि वो पीछे हट जाए, युद्ध करने से घबरा जाए, युद्ध कर ही नहीं पाए, हार खा जाए, तो बाबा कहते कोई मानेगा ये अच्छा योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे कि मैं सर्व शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय, जिस समय
जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते तो कोई मानेगा कि यह शक्ति स्वरूप है। सिर्फ बुद्धि तक जानना वे हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना। क्या कहा बाबा ने? बुद्धि से सिर्फ जाना है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रटते रह रहे हैं इस स्वमान को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की शक्तियों की ऑरा में हूँ, बाबा की शक्तियों के छत्र छाया में हूँ। लेकिन जब कोई पेपर आया, कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई तो तुरंत घबरा गए और शक्तियों को यूज़ नहीं कर पाए। तो बाबा कहते ये तो हुआ, सिर्फ अपने मन तक जाना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, रटा है बाकी बने नहीं हैं। तो कर्म में नहीं आया, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो इसका मतलब बाबा कहते बस क्या हुआ, घर बैठे अपने को होशियार समझ लिया। हम तो बन जाएंगे संपन्न संपूर्ण, हम तो है मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा। बाबा कहते अब चेक करो, पूछो अपने आप को। जब कोई बात आती है उस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, क्या मैं उस शक्ति को यूज़ कर पाता हूँ? पहले सेकंड में ही सोचें, क्रिएट करें शक्ति को, फिर उसको यूज़ करें, ऐसा नहीं। उस समय तक तो बात कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन बात आई, आते ही पहले सेकंड में मुझे समझ में आ जाए अब इस सिचुएशन में मुझे कौन सी शक्ति को यूज़ करना है, कहाँ समाना है, कहाँ समेटना है, कहाँ सामना करना है, कहाँ समाधान करना है, किस शक्ति का कब मुझे यूज़ करना है। विद इन अ सेकेंड वो शक्ति मैं यूज़ कर पाऊँ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बने हैं। बाबा कहते यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। बाबा कहते यदि अभी से ये अभ्यास नहीं होगा और सिर्फ अपने अंदर में अपने को ही सोचेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, प्रैक्टिकल में शक्तियों को यूज़ करना नहीं आएगा, तो बाबा कहते फिर पेपर के समय में फेल हो जाएंगे। तो इसको बाबा कहते हैं स्वयं को स्वयं ही धोखे में रखना। खुद ही सोच रहे हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन ये चेक नहीं कर रहे क्या प्रैक्टिकल में हूँ। बाबा कहते प्रैक्टिकल में, कार्य में प्रत्यक्ष दिखना चाहिए। आज का ये पॉइंट है 19 मार्च 1982 की मुरली से। अच्छा, ओम शांति।